साथियों, विचार की शुरुआत और विचार के केंद्र बिंदु क्या है? प्रतिदिन हम सुबह उठते हैं और हमारे मन में विचार आना आरंभ हो जाता है। और ये विचार कैसे होता है और किस पर केंद्र बिंदु होता है, उस पर हम आज विचार करते हैं। क्योंकि हर मनुष्य का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो व्यवसाय का हो, रोजगार का हो, या फिर महत्वपूर्ण घरेलू काम हो। जिस कार्य को हम करना चाहते हैं और उसी के बारे में हम सबसे पहले विचार करते हैं। तो विचार का श्रृंखला कहाँ गया? आपके वो सबसे बड़ा काम जिसे पूर्ण करने के लिए आप पहले से योजना बनाए हैं, उसी में आपका मन जाएगा। उदाहरण के लिए मैं कह दूं कि जिस प्रकार से हम यात्रा करते हैं, हमें बाहर जाना है और हमारा ट्रेन का समय 8:30 बजे है और हमें 8:30 बजे ट्रेन पकड़ना है। तो जब हम सोते हैं उसके पहले ही हमारे अनकॉन्शियस मन तक पहुंच जाता है कि कल हमें यात्रा में जाना है, 8:30 बजे हमें ट्रेन चढ़ना है। तो उस दिन हम पहले ही तैयारी कर लेंगे और जल्दी हमारा नींद खुल जाएगा, चाहे कोई उठाए या ना उठाए। या परीक्षा के समय होता है, परीक्षा दिने ज़्यादा हैं तो हमारा विचार बिंदु वही रहता है। इस प्रकार प्रतिदिन हमारे विचार बिंदु अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन आदमी जब निरोगी होता है तभी ये सब चीज़ होता है। यदि आदमी रोगग्रस्त हो तो सबसे पहले विचार उसका अपने रोग पे जाएगा। एक सामान्य से छोटे से दांत की दर्द हो, असहनीय पीड़ा होता है, तो तमाम जो विचार है दांत की दर्द में चला जाएगा। यदि कहीं शरीर के अंग में बार बार खुजली होता है तो सबसे पहले उस खुजली में जाएगा। तो हमारा जो विचार है उसका शुरुआत कहाँ से होता है, आपको आभास होगा। प्रतिदिन आदमी अलग अलग विचार रखता है, तरह तरह के विचार रखता है। लेकिन जब सुबह से लेकर हम शाम तक किसी काम में लगे रहते हैं और हमारा कभी किसी से अचानक विवाद हो जाता है और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उस समय हमारे जो विचार बिंदु है उसी पे केंद्रित हो जाता है। या कोई आदमी किसी से ईर्ष्या करता है, दुश्मनी रखता है, तो कभी कभी उनके विचार में वो दुश्मनी रखने वाले, वो हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति का याद या विचार बार बार आता है। तो इस प्रकार मनुष्य का केंद्र बिंदु बदलते रहता है, जिसमें आदमी की आयु और उनके कार्य पर निर्भर करता है किस समय किस प्रकार के विचार उसके ऊपर में आएगा। एक बच्चा रहता है जो छोटा होता है, सबसे पहले उसे भोजन के या खेलने का विचार मन में उत्पन्न होता है, जो अबोध बालकों में होता है। लेकिन जैसे जैसे हम युवा अवस्था में आते हैं, फिर उनके बाद हम पूरा युवा हो जाते हैं, फिर प्रौढ़ अवस्था में आते हैं। इस तरीके से तमाम हमारे विचारों की श्रृंखला है अलग अलग हो जाता है। लेकिन ये सामान्य सी बात है, जिस काम को आप करने के लिए कोई योजना बनाए हैं तो उसी योजना पे आपका विचार बिंदु होता है। यदि मुझे कल काम में करना है या मेरा कल की काम क्या क्या है, अगर कोई महत्वपूर्ण काम है या मुझे धन अर्जित करना है, तो सारी केंद्र बिंदु मेरे विचार है जो उस महत्वपूर्ण कार्य में लग जाएगा, जिससे मुझे आमदनी होगी, जिससे मुझे धन प्राप्त होगा। उसी प्रकार कोई व्यापारी है जिसे समय पे दुकान पहुंचना है और उसे अपने सामान का डिलीवरी देना है या सामान बेचना है, तो उसका केंद्र बिंदु वही होगा। लेकिन कुछ लोगों का जो काम नित्य प्रतिदिन एक ही प्रकार के होता है, जैसे शिक्षक होता है, डॉक्टर होता है, इनका जो काम है प्रतिदिन का कार्य सेम होता है। उसे रोज स्कूल जाना है, बच्चों को पढ़ाना है। डॉक्टर है, उनके पास मरीज आएंगे, उसका इलाज करना है। तो यहाँ पे जो विचार होता है, व्यस्तता में जो विचार होता है, वो लगभग उनके कार्य पर निर्भर करता है। अब रहा बात जो आदमी खाली है, खाली व्यक्ति का विचार कई प्रकार से घूमते रहता है। कहावत भी है, खाली दिमाग शैतान का घर। यानी जो व्यक्ति खाली होता है उसका विचार कुविचारों की तरफ चला जाता है। इसलिए लोगों को विचार पर बहुत महत्व देना चाहिए। विचार और मन एक ही तरह से होते हैं, जिसमें मन लगता है वही तो हमारा विचार होता है। आप देखेंगे कि लोगों की जो धारणा रहती है उन्हीं के अनुसार से उसका मन और कार्य बनता है और करने लगता है। कोई आदमी नशा करने के लिए आदी है तो सबसे पहले उसे नशीली चीज प्राप्त ना हो जाए तब तक वो बेचैन रहेगा, उसका संपूर्ण विचार जो है उस नशा के वस्तु में रहेगा। तो
जीवन में जो विचार उठते हैं और कब तक स्थायी रहते हैं, उसका केंद्र बिंदु क्या है, इस बारे में जानना जरूरी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अपने विचारों के बारे में जब एकांत में हो तो सोचना चाहिए कि आज मेरे किस किस चीज़ों में विचार लगा हुआ है। ऐसे हर व्यक्ति का दैनिक कार्य अलग अलग होता है। कोई सुबह उठता है, ब्रश करता है, मंजन करता है, तत्पश्चात जल पान या नाश्ता करता है, फिर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करता है, उसके बाद अपने अपने कार्य में लग जाता है। तो ये तो रहा स्वाभाविक जीवन। स्वाभाविक जीवन जो होता है उसके अलावा जो हमारे मन में जो विचार चलते रहता है, जो दिखता नहीं है, हम लोगों को दिखा भी नहीं सकते, ना प्रदर्शित नहीं कर सकते, लेकिन मन ही मन ये सब विचार चलते रहता है। चाहे हम स्नान कर रहे हो, चाहे हम टॉयलेट में हो, चाहे और किसी भी जगह में हो, लेकिन विचार लगातार चलता ही रहता है। तो इन विचारों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको एकांत और स्थिर मन से अपने विचारों को समझ सकते हैं, क्योंकि विचार ही है जो मनुष्य को सफल और असफल बनाता है। और दुखों का मूल कारण विचार से ही उत्पन्न होता है। जो विचार होता है उसी को हम कार्य रूप में परिणित करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हमें तकलीफ उठाना पड़ता है और कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे विचार को मन में लाना या अच्छे विचारों पर ध्यान देना, केंद्रित करना, ये मनुष्य का कार्य होना चाहिए। लेकिन कई विचार ऐसे हैं जो अनचाहे आ जाते हैं, हम ना सोचे तो भी आ जाता है। कभी कभी लोगों का, आस पड़ोस के लोगों से दुश्मनी होता है और उस आदमी को देखने से उसके मन क्रोध से भर जाता है, लेकिन वो प्रदर्शित कर नहीं सकता। लेकिन उस क्रोध की वजह से उसे कितना हानि हुई और कितना नुकसान हुआ, उसका वो आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस आदमी को क्रोध कर रहा है उसको तो जानकारी नहीं है। लेकिन आप क्रोध कर रहे हो तो आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे परिस्थितियाँ होती है जिसमें व्यक्ति को अपने विचारों के संबंध में बिल्कुल जानकारी नहीं रहता। लेकिन दरअसल बात यही रहता है कि आदमी का जो चिंतन और मंथन करने की जो योजना नहीं होती जीवन में, इसलिए वो हमेशा गलत चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है और मन में कोई विचार उत्पन्न हो जाता है। यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है और अच्छा इंसान बनना है तो आपको अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए और बुरे बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। तो आप ये सोचें कि आपके विचार के बिंदु क्या है और आपका विचार का शुरुआत कब हुआ और कहाँ से शुरू हुआ, तभी आप अपने विचारों को अच्छे से समझ सकते हैं। यदि मेरे विचार आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार मित्रों।